भगवान किसको कहते हैं? भगवान का मतलब क्या होता है? भगवान की परिभाषा क्या होती है और भगवान किसे कहते हैं? तो उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेद्यम वेद्याम अवेद्याम च सावच्यो भगवान इति। अभी तक जितने उत्पत्ति और प्रलय हुए हैं उस सारे उत्पत्ति प्रलय को जो प्रत्यक्ष रूप से देखता हो, कितने बार यह सृष्टि बनी और कितने बार यह सृष्टि प्रलय के अधीन हो गई, सृष्टि का प्रलय हो गया, उसको जो प्रत्यक्ष रूप से देखता हो उसे ईश्वर कहते हैं। और भूतानाम अगतिम गतिम, हम सब लोग भूत प्राणी हैं, हमारा पंचभौतिक शरीर है। छितजल पावक गगन समेरा पंच रचित अति अधम शरीरा। हमारा जो शरीर है ये पंचभौतिक है और इस पृथ्वी पर जितने जीव है और जंतु है, जीव का मतलब मनुष्य और जंतु का मतलब सभी जानवर, सभी कीड़े मकोड़े, मनुष्य को छोड़ के जितने शरीरधारी हैं वो जंतु में आते हैं। तो जितने जीव और जंतु हैं वो भूतानाम अगतिम गतिम, मतलब हमारे आपके और सभी के अनंत अगतिम गतिम मतलब आगे और पीछे की गति, हमारे आपके अनंत अनंत जन्मों को, जन्म के कर्मों को और कर्म के फलों को जो प्रत्यक्ष देखता हो उसे ईश्वर कहते हैं। ईश्वर में 6 गुण होते हैं: ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर और तेज। पहला है भगवान का ज्ञान। तो ज्ञान देखना है तो कृष्ण का ज्ञान देखिए, क्योंकि भगवान कृष्ण पूर्ण रूप से ईश्वर के अवतार हैं। एते चास कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कोई अंश अवतार है, कोई कला अवतार है, लेकिन भगवान कृष्ण का पूर्ण अवतार है ईश्वर का। इसलिए श्री कृष्ण ने जो 6 गुण ईश्वर का है उन्होंने प्रकट करके दिखाया। पहला है भगवान का ज्ञान। कृष्ण का ज्ञान देखिए, गीता के रूप में महाभारत के लड़ाई से पहले 700 श्लोक अर्जुन को सुनाए थे गीता, जो आज भी गीता के रहस्यों को जानना बहुत कठिन है। गीता चंद्रिका नाम का विद्वानों ने एक पुस्तक लिखा जिसमें 42,000 गीता के अनुवाद करके श्लोकों को लिखा, लेकिन फिर भी गीता को समझ पाना कठिन हुआ। विश्व में कोई सबसे ज्यादा पुराण और पुस्तक पढ़ी जाने वाली है तो वो गीता है। गीता का ज्ञान आज भी बहुत कठिन है। ये भगवान का अपना ज्ञान है, ये कहीं से पढ़ के नहीं सुनाए थे या किसी का लिखा हुआ नहीं है गीता, ये भगवान का अपना ज्ञान है। दूसरा, भगवान की जो गुण है उसे है कहते हैं शक्ति। तो शक्ति देखना है तो कृष्ण की शक्ति देखिए। एक दिन का बच्चा और पूतना को मार दिया। कितनी लंबी चौड़ी पूतना, जिसका शरीर गिरा था 18 किलोमीटर में। त्रिगप्युत अंतर दुर्मान चूर्णयामास राजेंद्र महदास इदत भूतम। त्रिगप्युत, एक गपूत कितने को कहते हैं? 2 कोस को। त्रिगपुत मतलब 6 कोस। 6 कोस में उसकी शरीर पुतना की गिरी थी। एक दिन का बच्चा इतनी लंबी चौड़ी राक्षसी को मार दिया। ये भगवान की शक्ति है। और बल देखना है तो कृष्ण अवतार में बल देखिए। भगवान का तीसरा गुण है बल। 7 वर्ष के कन्हैया, 7 कोस का गोवर्धन पर्वत और 7 दिन तक एक उंगली पर धारण करके रखा। इतनी बड़ी बल किसी के पास नहीं। चौथा भगवान का गुण है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य देखना है तो भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य देखिए। कैसे? जैसे लंका सोने की थी वैसे ही सोने की द्वारिका भी थी, जिसमें श्री कृष्ण 16,108 अपनी पटरानियों के साथ रहते हैं। इतना बड़ा ऐश्वर्य भी किसी के पास नहीं। 5वां गुण है वीर। वीर का मतलब पराक्रम।
जो अकेला लाखों दुश्मनों के बीच में अकेला युद्ध के मैदान में उतर जाए उसे कहते हैं पराक्रम। जब रुक्मिणी का विवाह के लिए शिशुपाल आया था दुल्हा बनके, तो कहीं कृष्ण आकर के गड़बड़ न करें, पूरी सेना लगी थी रुक्मिणी की रक्षा में, और सभी सेनाओं के बीच में अकेला आए और रुक्मिणी को लेकर के गए, बिल्कुल निडर हो गए। ये भगवान का 5वां गुण है पराक्रम, वीर। और 6ठा गुण है तेज। अग्नि का एक नाम तेज भी है। अग्नि के समान तेज किसी में नहीं, और अग्नि को भी जो खा जाए पी जाए उसमें कितना तेज होगा। भगवान आग को पी गए वृंदावन में। जब दवानल कहते हैं जंगल की आग को, जब जंगल की आग लगी थी, सब भगवान कृष्ण के शरण में गए और जा करके प्रार्थना करी। भगवान ने कहा सब आंख बंद करो, आंख बंद करी, और भगवान आग को पी गए। तो ये 6 गुण जिसमें है वो ईश्वर है। ईश्वर की एक और परिभाषा होती है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। जो असंभव को संभव कर दे उसको कहते हैं ईश्वर। तो कृष्ण अवतार में कृष्ण ने असंभव को संभव भी किया। क्या? गुरु पुत्र मिहानितम निज कर्म निबंधनम आन यस्व महाराजन मशासन पुरस्कृता। गुरु के मरे हुए पुत्र को जिंदा करके गुरु दक्षिणा दिया था। सांदीपनी मुनि के आश्रम में उज्जैन में पढ़ने गए थे। पढ़ने के बाद में गुरुजी ने कहा कि गुरु दक्षिणा में हमारे पुत्र को ला करके दे दो, जबकि उनके पुत्र कई वर्ष पहले मर चुके थे। जमराज के यहां से प्राण लिया, शरीर बनाया और जिंदा करके गुरु दक्षिणा दिया था। यह संभव को संभव कृष्णावतार में भगवान की भगवता क्या है, भगवान किसे कहते हैं, कृष्णावतार में कृष्ण ने दिखाया। इसलिए कोई अंश अवतार है, कोई कला अवतार है, पर भगवान कृष्ण का पूर्ण अवतार है। देखिए जीवन में ये मनुष्य का जीवन बड़े भाग्य से मिला है। इस जीवन को व्यक्ति को संवारना चाहिए। खाने पीने खेलने में ही यदि जीवन को आपने निकाल दिया तो जानवर भी जानते हैं बच्चे पाल लेना, और जानवर भी पेट भर लेते हैं। यदि हमने वही सीखा तो हम में और जानवर में क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क है? 4 स्त्री बैठी है, एक माता है, एक पत्नी है, एक बहन है, एक बेटी है। कौन बताता है कि कौन माँ है, कौन बहन है, कौन बेटी है? ये सिर्फ हमारा धर्म बताता है। यही जानवरों में नहीं है। तो धर्मे नहीं न पशु भी समान। जो धर्म से विहीन व्यक्ति है वो पशु के समान है। धर्म का पालन व्यक्ति को करना ही पड़ेगा, और सिर्फ यह मनुष्य जीवन से ही हो सकता है, बाकी किसी अन्य जीवन से नहीं हो सकता। बाकी सारा जीवन भोग जोनी है और मनुष्य जीवन जोग जोनी है। एक राज्य था, उस राज्य का नियम था